आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़, जो कि रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट इस चैनल पे ऐड की हुई है। तो आप पहले से वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ यूनिक पैटर्न्स। हमने पहले ही एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन और स्क्वायर और क्यूब के भी क्वेश्चन यानी पैटर्न्स देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ यूनिक पैटर्न्स जो कि नंबर सीरीज़ में जिस टाइप पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 1 here. टू 10 30 68 130 एंड डैश। सबसे बेसिक जो हम पैटर्न और जो सबसे कॉमन पैटर्न रहता है, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस में सेम ही रहता है। टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 and 10? दैट इज़ 8, 10 and 30, 20, 30 से 68, 38, 68 से 130, 70, 62। और इन दोनों में डिफरेंस अभी नहीं पता है। ठीक है, ये जो पैटर्न है हमारा, इसमें तो आपको अभी तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा। 8, इसमें अभी डिफरेंस है 12, इसमें डिफरेंस है 18। ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। अब देखिए, अब फिर से हम इन नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। दिस सीरीज़ इज़ कॉल्ड डबल डिफरेंस सीरीज़। क्या कहते हैं इसको? डबल डिफरेंस सीरीज़। आपको गिवन नंबर्स में ही डिफरेंस निकाल के आंसर नहीं मिलने वाला है। आपको उस डिफरेंस में से आगे फिर से डिफरेंस निकालनी पड़ती है, देन यू विल अराइव एट योर आंसर। ठीक है, 18 और 20 में क्या डिफरेंस है? 12। 20 और 38 में 18। 38 और 62 में 39, 40, 4 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझिए पैटर्न। 12 12 है इज़ द डिफरेंस। 12 से 18 में क्या हो रहा है? +6। 18 से 24 तक +6, तो यहाँ पे क्या होगा? +6। 24 + 6 इज़ 30। तो ये अभी यहाँ पे आंसर नहीं निकला है, अभी हमें 2 स्टेप और करने हैं, देन अब हमारा आंसर निकलेगा। 30 को प्लस करना है 62 के साथ। 6 + 3 इज़ 92। तो अभी भी आपका आंसर नहीं निकला, अभी आपका पहला डिफरेंस निकला। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 130 + 92, 2, 12, 1, 2, 222 इज़ योर आंसर। आप समझ रहे हैं डबल डिफरेंस सीरीज़। पहले क्वेश्चन, हमारे बेसिक क्वेश्चन जब आ रहे थे, हम इन दो नंबर्स में डिफरेंस निकाल के सीधा हम आंसर तक पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इस डिफरेंस की भी डिफरेंस निकालनी पड़ी, तभी हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पैटर्न्स याद रहेंगे, उतना ही आप क्वेश्चन देख के कौन सा पैटर्न इस क्वेश्चन में लगेगा बता सकते हैं, एंड उतना ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक और यूनिक पैटर्न। 41, 13, 54, 67, 121 एंड इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए, इसमें पैटर्न हमारा बन रहा है 2-2 के पेयर में। मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है। इन दो नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा तीसरा नंबर। कैसे? 41 + 13, 4 + 1 इज़ 50, 50 + 3 इज़ 53, + 1 इज़ 54। तो इन दो को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया तीसरा नंबर।
और अब हम इन दो को प्लस अगर करेंगे 50 प्लस पहले इन दो को, अब इन दो को 50 प्लस 10 इज़ 60, 4 प्लस 3 इज़ 67। ठीक है, इन दो को प्लस करके ये नंबर, इन दो को प्लस करके ये नंबर, अब इन दो को प्लस करके ये नंबर आएगा, तभी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 60 प्लस 50 इज़ 110 प्लस 117, 18, 19, 20, 21, बिल्कुल करेक्ट। तो इन दो को प्लस करके ये नंबर, आप समझ रहे हैं, इन दो को प्लस करके ये नंबर, इन दो को प्लस करके ये नंबर, इन दो को प्लस करके ये नंबर। अब हमारा आंसर क्या है, आएगा 121 प्लस 67। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा 618, 628, 1। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 188। जैसा कि मैंने कहा, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज़ द ओनली आंसर टू दिस रीजनिंग एंड नंबर सीरीज ऑल्सो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये बड़ा ही मज़ेदार पैटर्न है। 10, 9, 60, 90, 70, 60 एंड डैश। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 72, 19, 96 एंड 22। तो ये आप कैसे करेंगे? देखिए, जनरली जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ। इसमें अगर आप डिफरेंस निकालने बैठेंगे, कन्वेंशनल मेथड जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ 1। यहाँ पे तो बड़ा ही डिफरेंस आ रहा है 59। ठीक है, यहाँ पे 30, तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नंबर्स दिए गए हैं, वो विल कन्वर्ट द नंबर्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, जो नंबर दिया गया है उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, देन विल अराइव एट आवर आंसर। 10, यहाँ पे क्या लिखा है, 10, TEN। यहाँ पे क्या लिखा है, 9, NINE। 10 में कितने वर्ड्स आते हैं, TEN 3 वर्ड्स। ठीक है, 9 में NINE 4 वर्ड्स, 60 में SIXTY 60 में 5 वर्ड्स। आप समझ रहे हैं, जो ही मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा आपको पैटर्न समझ आएगा। 10 में 3 वर्ड्स, 9 में 4 वर्ड्स, 60 में 5 वर्ड्स, 90 में कितने वर्ड्स आएंगे, कम ऑन गेस। एग्जैक्टली 6 वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 70 में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। 60 में सॉरी, एक्चुअली दिस इज 66 हेयर, वेरी सॉरी। SIXTY, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं पैटर्न, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 वर्ड्स का वो नंबर आएगा, लेकिन आपको तो ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो लेट्स चेक। 72 दिया गया है हमें, SEVENTYTWO। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हमें चाहिए नहीं, 19 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी नहीं चाहिए। 96 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 96 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि 96 में 9 वर्ड्स आते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझ रहे हैं पैटर्न, जो नंबर दिया गया होगा उसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। 10 9 60, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 96 में 9 वर्ड्स आ रहे थे, तो यहाँ पे 96 आएगा। ये होता है ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्स में कभी कभार पूछा जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। क्या है, 28, 25, 5, सॉरी यहाँ पे डैश नहीं है, 21, 18, 5, 14 डैश एंड डैश।
देखिए क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न, जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देन विल अप्लाई द डिफरेंस और एडिशन पैटर्न। देखिए ये भी एक यूनिक पैटर्न है इस तरह से, क्योंकि इसमें रिपीटेड एक नंबर आ रहा है। 28 और 25 में डिफरेंस 3, ठीक है, फिर आ रहा है 5, दिस इज़ द रिपीटेड नंबर। 21 और 18 में डिफरेंस 19, 20, 21 एग्जैक्टली -3, 5 आ रहा है रिपीटेड नंबर। तो इन दो का डिफरेंस फिर 5, इन दो का डिफरेंस फिर 5, तो इन दो का डिफरेंस जो आएगा फिर क्या आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि मैंने कहा ये हमारा क्वेश्चन आ गया रिपीटेड नंबर सीरीज, रिपीटेड नंबर सीरीज, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था 3, 14 -3 इज़ 11, कैसे -3 5 -3 5 -3 5, तो आपका आंसर यहाँ पर है 11 एंड 5, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो में खाली यूनिक पैटर्न्स रहने वाले हैं। यूनिक ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो जैसे कि मैंने कहा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस खुद ब खुद आने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। 3, 5, 7, 8, 11, 15 डैश एंड 19। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो से मैं कह रहा हूँ कि डैश कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। डैश आगे भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो आ गया है, ये आ रहा है हमारा अल्टरनेट सीरीज। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट। इससे पहले क्या आया था, रिपीटेड नंबर सीरीज। आप क्वेश्चन को देख के बता देंगे, कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में रिपीटेड नंबर सीरीज वाला पैटर्न अप्लाई होने वाला है। इसमें क्या है, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक, दैट मीन्स इस नंबर का रिलेशन इस नंबर के साथ ज़रूरी होगा। क्यों, देखिए 3 एंड 7 में डिफरेंस क्या है, +4। 7 और 11 में डिफरेंस क्या है, 8, 9, 10, 11, 4 एग्जैक्टली, दिस इज़ द डिफरेंस हेयर। 11 और 15 में +4, और ये वाला पार्ट जो हमारा है पैटर्न कंफर्म कराएगा। 15, 16, 17, 18, 19 +4। अब आगे क्या होगा, अभी तो आंसर आया नहीं है, तो अब इन दो नंबर्स का रिलेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनका तो अल्टरनेट में था, तो इनका नंबर्स का भी अल्टरनेट में ही रिलेशन होगा, ठीक है। 5 to 8, what is the difference here, +3 exactly, 5 + 3 is 8, what is 8 + 3, 11, what is 11 + 3, 11 + 3 is 12, 13 and 14, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 14। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कहते हैं अल्टरनेट सीरीज, जिसमें एक नंबर का रिलेशन दूसरे नंबर के साथ होता है बट इन अल्टरनेट सीरीज, एक को छोड़ के एक। जैसे 3 का था 7 के साथ, 7 का 11 के, 11 का 50, इसी तरह से 5 का 8 के साथ, 8 का 11 के साथ। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही पैटर्न। और मैं एक और बात बता दूं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड कोड, मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि कोई हार्ड कोड रूल यहाँ पे नहीं है कि इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिस मेथड से आपको पैटर्न बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद दैट मेथड। इसमें कोई हार्ड सेट रूल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 47, 50। मेरा ये वीडियो का बनाने, इस वीडियो के बनाने का मकसद खाली ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि कुछ यूनिक पैटर्न जो आते हैं तो आपके जहन में वो बैठ जाए, ताकि आप क्वेश्चन को देख के अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला पैटर्न फॉलो करें तो आंसर निकल नहीं रहा है, तो यू कैन अप्लाई दीज मेथड्स, बट खाली आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल सी द डिफरेंस। 47 और 58 में डिफरेंस क्या है,
3 प्लस 8 इज़ 11। तो यहाँ पे डिफरेंस है 11। 58 से 71 में 3 प्लस 10 इज़ 13 इज़ द डिफरेंस हेयर। 71 से 79 में 8। 79 से 95 में 105 प्लस 14 तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 13 8 14, ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। इसके आगे भी अगर डबल डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2, फिर आएगा हमारा 5, फिर आएगा हमारा माइनस में कुछ। तो इस तरीके से तो डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 11 ही क्यों प्लस किया, 13 ही क्यों प्लस किया, 8 क्यों ही प्लस किया। देखिए व्हाट इज़ 7 प्लस 4, 7 8 9 10 11। यहाँ पे हमने क्या प्लस किया, 11। दैट इज़ द सम ऑफ द टू गिवन डिजिट्स इन अ नंबर। तो इस नंबर में जो दो गिवन डिजिट्स हैं उनका प्लस अगर हम करेंगे, 8 प्लस 5 13। तो यहाँ पे हम इसीलिए 13 प्लस कर रहे हैं। 7 प्लस 1 इज़ 8, इसलिए यहाँ पे 8 ही प्लस कर रहे हैं। 7 प्लस 9 इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे, सॉरी 9 प्लस 1 इज़ 10, 10 वहाँ पर गया 6, तो 16 यहाँ पे प्लस होगा। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा प्लस क्या होगा, 16। ठीक है, तो इन दो का प्लस क्या होगा, 9 प्लस 1 इज़ 10 प्लस 4 इज़ 14। सिंपल। तो 95 प्लस 14 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9109। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 109। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ यूनिक पैटर्न्स। तो इस ये यूनिक किस तरीके से हुआ, दो जो हमारा नंबर दिया गया हुआ है गिवन नंबर, उसके दो डिजिट्स को प्लस करके जितना डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऐड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इन दो को प्लस करके नेक्स्ट नंबर, इन दो को प्लस करके वो डिफरेंस प्लस करके नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 14 आया, 95 प्लस 14 इज़ 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ पहले से, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इफ़ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद टू मेथड्स। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 16 13 19 11 7 15 6 1 11। जब यूं ही आपको लगे कि नंबर्स थोड़े से ज़्यादा दिए गए हुए हैं, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, नंबर सीरीज़ थोड़ी सी लंबी दी गई हुई है, तो उसमें आपको ये आइडिया आना चाहिए कि ये ज़रूर कुछ सेट्स में नंबर्स होंगे या ये कुछ ना कुछ पेयर्स में इनका पैटर्न फॉलो हो रहा है। जनरली क्या होता है, द पेयर इज़ इन 3 नंबर्स। ठीक है, इन 3 में एक पेयर, इन 3 में एक पेयर और इन 3 में एक पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने कहा, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न होता है टू सी द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम 13 टू 19, 6। ठीक है, 11 टू 7, 11 से अगर हमें 7 तक जाना होगा तो हमें करना पड़ेगा -4। अब 7 से 15 तक अगर हम करेंगे, 7 प्लस 1 इज़ 8 प्लस 8। 6 से 1 तक अगर हम जाएंगे, -5 ऑब्वियसली। 1 से 11 तक +10। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ज़रा मेरे को बताइए। देखिए -4 उसका डबल 8, -5 उसका डबल 10। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 6। तो 6 किस नंबर का डबल है, -3। क्यों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो आ रहा था, ये आ रहा था पहले नंबर का डबल। 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, 6 किसका डबल होता है, 3 का। तो हम किस नंबर में से 3 माइनस करेंगे, 13 आएगा। तो दैट इज़ 15 नहीं 16।
16 माइनस 3 इज़ 13 माइनस प्लस 6 इज़ 19। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक नंबर उसका डबल प्लस, एक नंबर उसका डबल प्लस, एक नंबर उसका डबल प्लस। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दूसरे पैटर्न से। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई पैटर्न हो सकते हैं और कई तरीके हो सकते हैं। तो लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अनदर पैटर्न। ठीक है, इसमें आप 3 का पेयर बना दीजिए पहले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो विल सी द डिफरेंस related to we will see the difference of these two numbers related to the first number। देखिए इसमें तो फर्स्ट दिया गया नहीं है तो छोड़ दीजिए इसे। 11 से 7 तक जाने के लिए क्या हम माइनस करेंगे, -4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस नंबर से इस तक। अब हम देखेंगे इसी नंबर से जिसमें हमने 11 माइनस 4 किया, अब 11 से ही 15 तक जाने के लिए क्या हम करेंगे, +4। 11 12 13 14 11 12 13 14 15 +4 इज़ 15, 11 माइनस 4 इज़ 7। अब 6 में 6 से 1 तक जाने क्या के लिए क्या हम करेंगे, -5। 6 माइनस 5 इज़ 1, और 6 से ही 11 तक जाने के लिए क्या हम करेंगे, +5। 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, -+3। ठीक है, ये आपने कैसे कहा, क्योंकि क्या हो रहा है, सॉरी क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 3 माइनस प्लस 4 5, यहाँ पे क्या होगा 3। तो अब हम किस नंबर में -3 करेंगे 13 तक पहुँचने के लिए और +3 करेंगे 16 19 तक पहुँचने के लिए। तो 16 अगर हम लिखेंगे, 16 + 3 इज़ 19, 16 माइनस 3 इज़ 13। तो ये था एक ही क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व करने का जवाब। जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन को कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको लगे कि पैटर्न बन रहा है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद दैट पैटर्न। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। अब मैंने नंबर सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में ये वीडियोस डलते जा रहे हैं विद प्रॉपर नंबरिंग। तो इसके बाद भी अभी क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली अभी एक दो वीडियो और आएंगे प्रैक्टिस सेक्शन के। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए हैं, वेदर इट्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम और डिफेंस एग्ज़ाम। मैं कोशिश करूंगा कि उन पेपर्स में से रीजनिंग के नंबर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आऊं और एंड देन वी विल सॉल्व देम हेयर। तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तक जितने भी हमने मेथड किए तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये अच्छे से आएंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।